आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.0 क्वेश्चन नंबर 1। इसका लिखा हुआ है मॉडुलस, हमने मोड निकालना है। अब मोड में होता क्या है, मोड का फार्मूला हमारे पास लिखा होता है कुछ ऐसे करके, लेट्स सपोज मोड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स और वाई का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर मोड का आ जाएगा। पहला सवाल नोट करते हैं, वहाँ लिखा हुआ 4 + 3 आयोटा। लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4 + 3 आयोटा। ओके, इसमें काउंट करना है, जो आयोटा वाला होता है वो होता है वाई और जो सिंबल होगा वो होगा एक्स। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारा जो एक्स है वो है 4 जो आयोटा के बगैर है, जो के साथ लिखा होगा वो क्या होगा हमारा बेसिकली वाई, इसे हम गए 3। यानी रियल पार्ट आपका होता है एक्स, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वाई। रियल पार्ट जहाँ पर आयोटा नहीं है, आयोटा कहाँ नहीं है 4 पे, तो 4 क्या होगा हमारे पास एक्स। इमेजिनरी पार्ट जहाँ वाई, जहाँ आयोटा है वो कौन सा है 3, और वो क्या होगा हमारे पास y। x मीन्स रियल पार्ट, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट। अब लेट करते हैं इसको, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। ऐसे ही हमने z का मोड लेना है, मतलब कुछ इस तरह करके, इसे हम मोड कहते हैं, मॉडुलस। यहाँ पे लगा देंगे लाइन, यही वही लाइन्स। ओके, z मॉडुलस मीन्स अंडर रूट 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। सिंपल, मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा g की मोड। इजी यहाँ तक। अब स्क्वायर इनको ऐड कर लें, स्क्वायर ले लिया आपने, 16 + 9 25, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 25, यहाँ आ जाएगा z मोड, और सोल्व कर लें इसको प्रॉपर, तो हमारे पास आ जाएगा z मोड विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये से कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिंपल 5। आपने ये करना है, आपने पहले लिखना है कि आपका x कौन है और y कौन है। x मीन्स रियल पार्ट, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट। या मैं लिखता हूँ वर्ड से, आप इसे कॉपी कर सकते हैं इसको आप। x मीन्स क्या होता है रियल पार्ट, ओके, और y मीन्स इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो लिख लिया आपने। उसके बाद लेट z कर देंगे, फिर z पे मोड, इस लाइन को हम मोड कहते हैं, यहाँ भी लाइन लगा देंगे। वो z ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, x का भी स्क्वायर और y का सेंटर में प्लस, स्क्वायर लिया, प्लस किया, अंडर रूट लिया, और उसका आंसर हमारे पास आ गया 5। मतलब इस वैल्यू का जो मॉडुलस है वो है सिर्फ और सिर्फ 5। ओके, इसको नोट करते हैं। अगर सेकंड वाला सवाल आप कर लेंगे, एग्जैक्ट सेम है, ये वाला x है, ये वाला y है, दोनों का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, आपका आंसर आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आ जाएगा इसका। इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं, वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, कॉपी करते हैं वहां से। थर्ड पार्ट वहां लिखा हुआ है 3/5, ओके, में लिखा है -4/5 और साथ लिखा है आयोटा। ओके, इसमें x कौन सा होगा, रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू 3/5, ये हमारा x है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 3/5। अगेन y क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, वो होगा 4/5 साइन समेत, तो ये होगा हमारे पास -4/5। सेम काम करेंगे, फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम। पहले लिखेंगे z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। इसका भी मोड लेना है हमने, और बेसिकली उसका ही मोड है, ये ऐसे ही रहेगा। हम इसका मोड लेते हैं अंडर रूट में, मतलब 3/5 का स्क्वायर, और सेंटर में क्या आएगा हमेशा प्लस, और ये आ जाएगा -4/5 का। यहाँ आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं होता। स्क्वायर लेते हैं इनका, कैलकुलेटर आप कर सकते हैं इसको सोल्व। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 4 माइनस में प्लस हो जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा 25। ऐसे में ना आपको आता है, आप ऐसे भी कर लें, चाहे कैलकुलेटर पे कर लें, आपकी मर्जी होती है। कैसे करेंगे इसको हम, z मोड इज इक्वल टू 25 सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा नीचे, ओके, और ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 16, तो लिखेंगे 9 + 16, वो क्या होता है हमारे पास 9 16 + 25, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूँ आपको मैं, तो हो जाएगा ऊपर भी आएगा 25 और नीचे भी क्या आएगा 25, ये आपस में क्या बचेगा, हाँ 1, बिल्कुल ठीक है आपने, 1 और ऊपर अंडर रूट है, तो 1 का अंडर रूट ही क्या होता है 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 की जो वैल्यू हो 1 ही रहती है। 1 की पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्क्वायर है, अंडर रूट है, हमेशा आंसर क्या आता है उसका 1, तो z मोड क्या आ गया हमारा 1।
तो इस वाली वैल्यू के मॉडुलस का आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसको नोट करते हैं। ये लास्ट सवाल रह गया है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। पहले एक्स वाई लिखेंगे, फिर जी मोड लगाएंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। लिखेंगे पहले हम एक्स क्या है हमारा, वो रियल पार्ट वो होगा -√2, ओके, और इमेजिनरी पार्ट वो होगा वाई, वो होगा -√3। एवटा हम नहीं लिखते। फिर हम क्या करेंगे, जिससे हमने यहाँ किया था, z इज इक्वल टू √2 माइनस में और -√3 आयोटा, और ऊपर लगा देंगे हम इसका मोड, क्योंकि हमने मोड लेना है। z मोड ऐसे ही रहेगा। फिर अंडर लिखेंगे और x का स्क्वायर मीन्स -√2 का स्क्वायर। सेंटर में आएगा फार्मूले का प्लस, वो कॉपी करना है आपने वहाँ से, और आएगा माइनस बाहर लगाना है, √3 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर लेते हैं। अब गौर से देखिए, जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, ये स्क्वायर है वो √ का भी है। अब जो स्क्वायर माइनस का होता है, मीन्स अगर माइनस पे अगर कहीं स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब होता है प्लस। ऐसा क्यों है? इसका मतलब होता है एक दफ़ा माइनस, दोबारा माइनस, माइनस माइनस तो वो प्लस हुआ। माइनस का स्क्वायर जहाँ भी आएगा वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 और +3। ओके, ये हमारा जी मोड है। और हमारा प्रॉपर आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा √5। ये मजीद सोल्व नहीं होता तो यही इसका आंसर है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 1.3 का कंप्लीट हो गया। ओके।